नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा सीख पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जीवन में संबंधों की महत्ता और उन पर श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेश। हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत गहरा असर होता है और श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इन रिश्तों को कैसे सार्थक और संतुलित बनाए रखा जा सकता है। संबंधों में निस्वार्थ प्रेम और स्वतंत्रता। श्री कृष्ण का प्रेम और त्याग का संदेश उनके जीवन से स्पष्ट झलकता है। उन्होंने कहा है कि सच्चे प्रेम में त्याग का महत्व होता है, जिसमें अधिकार जताने की भावना नहीं बल्कि दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान होता है। प्रेम का असली अर्थ यह है कि आप दूसरे व्यक्ति को स्वयं का सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए प्रेरित करें, जैसे उन्होंने राधा के प्रति निस्वार्थ प्रेम दिखाया, जिसमें कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं थी। हर संबंध में यह समझ जरूरी है कि प्रेम सिर्फ भावनाओं में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और उन्नति में निहित होता है। कर्तव्य के साथ निष्काम भाव। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन बिना किसी फल की आस के। यह सिद्धांत जीवन के हर पहलू में लागू होता है, विशेषकर संबंधों में। किसी भी रिश्ते में जब हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाते हैं तो संबंधों में स्थायित्व आता है। हमें हर समय यह सोचना चाहिए कि हम अपने प्रियजनों के प्रति क्या कर सकते हैं, न कि यह कि उनसे हमें क्या प्राप्त होगा। यह त्याग और समर्पण संबंधों को गहराई प्रदान करता है। दिव्यता को पहचानना। श्री कृष्ण का एक मुख्य संदेश यह था कि हर आत्मा में ईश्वर का अंश होता है। जब हम अपने रिश्तों में इस दिव्यता को पहचानते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति अधिक करुणा और सहानुभूति महसूस करते हैं। यह समझ रिश्तों को और अधिक गहरे और स्थिर बनाती है, चाहे वह हमारे माता पिता हों, भाई बहन या हमारे साथी। हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश है और यह समझ उनके प्रति हमारी भावनाओं को शुद्ध बनाती है। समर्पण और धैर्य का अभ्यास। संबंधों में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है और ऐसे समय में धैर्य और सहनशीलता हमारे लिए सबसे बड़ा साधन बनते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के विभिन्न क्षणों में धैर्य और समर्पण का प्रदर्शन किया, खासकर महाभारत के युद्ध के दौरान। जब हम अपने संबंधों में धैर्य रखते हैं और कठिन समय में भी त्याग और सहनशीलता दिखाते हैं तो हमारा रिश्ता और अधिक सशक्त हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि हर स्थिति अस्थायी है और धैर्य हमें उन क्षणों को संभालने की क्षमता देता है। संबंधों में सह अस्तित्व और सहनशीलता। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि संबंधों में सह अस्तित्व और सहनशीलता का बहुत बड़ा महत्व है। हम सभी अलग अलग व्यक्तित्व और दृष्टिकोण रखते हैं और यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन और कौरवों के बीच तनाव को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण उपायों का समर्थन किया। यह बताता है कि संघर्षों को सहनशीलता और समझ से हल किया जा सकता है और यही भावना हमारे व्यक्तिगत संबंधों में भी होनी चाहिए। संबंधों में विश्वास और ईमानदारी। विश्वास और ईमानदारी किसी भी संबंध की नींव होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों पक्ष सत्यनिष्ठा के साथ एक दूसरे का साथ निभाते हैं, चाहे वह दोस्ती हो या जीवन साथी का रिश्ता। जब हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं तो संबंध मजबूत होते हैं। जब हम झूठ और धोखे से बचते हैं और अपने दिल की सच्चाई व्यक्त करते हैं, तभी एक गहरे और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते की स्थापना होती है। निस्वार्थता और आत्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण के अनुसार निस्वार्थता और आत्म साक्षात्कार रिश्तों की आधारशिला हैं। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं तो हम वास्तव में एक सच्चे प्रेमपूर्ण संबंध का अनुभव करते हैं। जीवन के हर रिश्ते में हमें दूसरों के बारे में सोचना और उनकी जरूरतों को समझना सीखना चाहिए। यह न केवल हमें आंतरिक शांति देता है बल्कि हमारे रिश्तों को भी लंबे समय तक टिकाऊ और सुखी बनाता है। संबंधों में क्षमा और सहिष्णुता का महत्व। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह कई बार सिद्ध किया कि क्षमा और सहिष्णुता किसी भी संबंध की नींव होती है। क्षमा का अर्थ केवल दूसरों की गलतियों को माफ करना नहीं है बल्कि उनसे आगे बढ़ने की शक्ति भी प्राप्त करना है। महाभारत में जब दुर्योधन और उसके भाई पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, तब भी श्री कृष्ण ने शांति का मार्ग अपनाने की कोशिश की।
इसी प्रकार हमारे रिश्तों में भी कई बार हमें चोट लग सकती है, परंतु हमें क्षमा का भाव रखते हुए संबंधों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जो अतीत की गलतियों को भूलकर भविष्य में सकारात्मक दृष्टिकोण रख सके। संबंधों में संवाद और समझ की भूमिका। संबंधों में सफल संवाद का बहुत बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ संवाद के माध्यम से न केवल उसकी मानसिक अवस्था को समझा, बल्कि उसे उचित मार्गदर्शन भी दिया। किसी भी संबंध में संवाद की कमी या गलतफहमी संबंध को कमजोर बना सकती है। जब हम खुलकर अपने विचारों, भावनाओं और चिंताओं को साझा करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के साथ समझ का स्तर बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संवाद से समाधान प्राप्त होते हैं और संबंधों में गहराई आती है। यदि हम अपने रिश्तों में दूसरों की बात सुनने और समझने का प्रयास करें तो गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और संबंध अधिक मजबूत हो सकते हैं। संबंधों में कृतज्ञता और आदर। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी रिश्ते में कृतज्ञता का भाव महत्वपूर्ण है। जब हम अपने प्रियजनों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं तो हमारे संबंध और अधिक गहरे हो जाते हैं। गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें हर एक व्यक्ति के प्रति आदर रखना चाहिए, चाहे वह हमारे निकट संबंधी हो या समाज का कोई अन्य व्यक्ति। जब हम अपने रिश्तों में कृतज्ञता दिखाते हैं तो यह संबंधों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करता है। कृतज्ञता हमें यह सिखाती है कि हम उन छोटी छोटी खुशियों की भी सराहना करें जो हमें हमारे संबंधों से प्राप्त होती हैं। आध्यात्मिक संबंधों की ओर बढ़ना। श्री कृष्ण के उपदेश सिर्फ भौतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें आत्मिक संबंधों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिश्तों में सिर्फ भौतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी गहराई होनी चाहिए। जब हम अपने संबंधों में अध्यात्म का समावेश करते हैं, तब हम एक गहरे बंधन का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम दूसरों को केवल एक शरीर के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के रूप में देखते हैं, तब हम सच्चे प्रेम और सच्ची मित्रता का अनुभव कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हर संबंध एक आध्यात्मिक यात्रा बन सकता है। त्याग और अपनेपन की भावना। श्री कृष्ण के जीवन से हमें त्याग और अपनेपन का अनमोल संदेश मिलता है। उन्होंने हमेशा अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि सच्चे संबंधों में त्याग की भावना निहित होती है। किसी भी रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाने के लिए हमें व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थों को त्याग कर अपने प्रियजनों के सुख और उनकी भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर कदम पर दूसरों के हित में कार्य किया, वैसे ही हमें भी अपने संबंधों में त्याग का अभ्यास करना चाहिए। यह त्याग केवल भौतिक वस्त्रों का नहीं होता, बल्कि अपनी भावनाओं, विचारों और अपेक्षाओं का होता है, जिससे हम अपने संबंधों में प्रेम और समर्पण की गहराई ला सकते हैं। संबंधों में ईश्वर की शक्ति और आस्था। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कठिन समय में ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करना जरूरी है। गीता में उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि हर संघर्ष में ईश्वर का मार्गदर्शन हमें सही दिशा दिखाता है। जब हमारे रिश्तों में चुनौतियां आती हैं, तब हमें धैर्य और विश्वास के साथ उन पर काबू पाना चाहिए। ईश्वर की भक्ति और उनके उपदेशों पर चलकर हम अपने रिश्तों में संतुलन और खुशी पा सकते हैं। ईश्वर में आस्था रखने से हमें सकारात्मकता और शांति मिलती है, जो किसी भी संबंध को मजबूती प्रदान करती है। संबंधों में प्रेम, करुणा और निस्वार्थता का होना आवश्यक है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना और संबंधों को सही दिशा में ले जाना कितना जरूरी है। जब हम अपने रिश्तों में त्याग, धैर्य और सत्य का पालन करते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची खुशी और आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।